को, और जितने भी अभी मैंने आपको नाम लिए, चाहे इसमें ट्रेड हो, टैक्सी यूनियन हो, बस हो, ट्रक्स हो, ओमनी हो, टाटा मोबाइल हो, आपके माजदा के हों, मर्चेंट एसोसिएशंस हों, आपके होटलर्स के, ट्रैवल एंड ट्रेड के एसोसिएशंस हों, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस हों, ये सारे स्टेक होल्डर्स की आज हंगामी मीटिंग हुई। और इस हंगामी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि लेह में जो सोनम वांगचुक जी की क़यादत में जो अपेक्स बॉडी के मेंबर हैं, अनशन चल रही है, 35 दिन का जो अनशन है, और उसमें से तकरीबन 14 दिन गुजर गए और आज 15वां दिन चल रहा है, जिसमें से तकरीबन 10 नफ़र 15 दिन कंटिन्यूस हो रहा है और उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, नागुफ्तबे है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस डेट को बहुत नज़दीक या इसी महीने के आखिरी दिनों में ला के ये जो बुज़ुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के आवाम के डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के जेन्युइन और जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल्स डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, इनके बातों को सुने इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो अनशन पे बैठे हैं उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए, और जो जिनकी हालत गंभीर हो गई और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनके साथ इजहार यकजहती और उनके साथ ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना करें, और सोनम वांगचुक जी को ये बताने के लिए कि पूरी KDA, न सिर्फ KDA, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं करगिल में, वो सब के सब करगिली आवाम आपके साथ हैं इस अनशन में, इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर, स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर। इसलिए कल पूरा करगिल बंद रहेगा। सारी जितने भी ट्रेड्स हैं, आपके दुकानें हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के काम हैं, ये सब के सब, यानी तकरीबन कल पूरा करगिल स्टैंड स्टिल बंद रहेगा। लेह के अनशन पे बैठने वाले सोनम वांगचुक और इनके साथ जो बुजुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके साथ यकजहती के लिए, और लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर हमारी रिक्वेस्ट 2 ही चीज़ें हैं। एक है कि जो डिमांड है स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल, जो मीटिंग फिक्स की गई है उस मीटिंग के डेट को आगे लाया जाए और इसी महीने के सितंबर महीने के आखिरी दिन में या उससे पहले भी ये मीटिंग मुनाकिद की जाए। साथ ही साथ उस मीटिंग में इन्हीं 2 इश्यूज़ पे बात करके रिजॉल्व किया जाए। इसको फिर लंबा खींच के मीटिंग पे मीटिंग, बातचीत पे बातचीत करके लद्दाखी आवाम के जज्बात, एहसासात के साथ खिलवाड़ न की जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताने के लिए, करगिल आवाम की तरफ से क्या एहसासात है उसका इजहार करने के लिए, कल पूरी तरह से करगिल बंद रहेगा। कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई दुकान, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेगा। सिर्फ एक्सेप्शन उन चीज़ों के लिए जिसमें शादी ब्याह हो, जिसकी कल डेट फिक्स हो गई और शादी ब्याह के लिए जाने वाले उनको एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद पेशेंट्स को एक्सेप्शंस हैं, और आर्मी के लिए, जो आर्मी में ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, और जो मेडिकल रिलेटेड कोई इश्यूज़ है उनके लिए एक्सेप्शंस है। बाकी सारे आवाम से भी हमारी रिक्वेस्ट है, दिल्ली रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने खुले दिल से हमेशा हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी मैंने आपको नाम लिए, इन्होंने पहले भी KDA को सपोर्ट किया है, पूरे लद्दाख के इस डिमांड को सपोर्ट किया है। आज भी ये हमारे साथ लद्दाखी आवाम के साथ और अनशन पे बैठे हुए लीडरों और बुज़ुर्गों के साथ अपनी यकजहती और ये बतलाने के लिए कि हम इनके साथ खड़े हैं। इससे भी ज़्यादा हमें जो भी कदम उठाने पड़े उन सारे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। फिर एक बार मैं आपके ज़रिए करगिल के आवाम से गुजारिश करता हूं कि कल सुबह से लेकर 5 बजे तक पूरा करगिल बंद रहेगा। न सिर्फ हेडक्वार्टर पे, सारे सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे, सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे सबों से दिल्ली गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप सबों से गुजारिश है कि ये डिमांड सिर्फ अनशन पे बैठने वालों का नहीं है, सोनम वांगचुक जी का नहीं है या कुछ लीडरों का नहीं है, ये पूरी लद्दाख के आवाम का डिमांड है, जो अपने लिए
जमहूरी हुकूक चाहते हैं, जो अपने ज़मीन का, अपने ट्रेड्स का, अपनी लैंग्वेज का, अपनी एनवायरनमेंट का, अपनी इकोलॉजी का, इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शंस चाहते हैं और इन प्रोटेक्शंस को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की शक्ल में देखना चाहते हैं। इन चीज़ों को बतलाने के लिए ये हमारी बंद है। आपसे सबों से गुजारिश है कि इस बंद को कामयाब बनाएं और एक सही और भरपूर मैसेज MHA को दे दें कि लद्दाखी अवाम चुपचाप खामोशी से आपके इन हथकंडों को सहने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं MP साहब से गुजारिश करूंगा वो कुछ बातें आपसे करें। इसके बाद हमारे सीनियर मेंबर्स सज्जाद साहब कुछ बातें करेंगे। इसके बाद आपका अगर क्वेश्चंस होगा आप बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि करबलाई साहब ने बहुत ही तफसीलन आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है आपके सामने रखी है। सोनम वांगचुक जी और उसके साथ कोई 14-15 लोग जिसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब पिछले इस अनशन के बारे में हम कंटिन्यूस इनके को चेयरमैन सिरिंग दोरजे लगरुक साहब के साथ इन टच में हैं और जो भी चीज़ें कदम उठाए जा रहे हैं वो दोनों टीम के एपेक्स और KDA के कंसर्न्स के साथ ही हो रहा है। यानी कंटिन्यूस हमारी बातचीत हो रहा है। जैसा कदम जहाँ पे ज़रूरी हो उसी हिसाब से हम उठा रहे हैं। सर इन फ्यूचर कारगिल में भी अनशन ऐसे देखने को मिलेंगे? इन फ्यूचर्स अभी हम इस पर फिर दोबारा हम बात करने वाले हैं। हमारी पूरी KDA की टीम बैठेगी, वहाँ जाके हमें सपोर्ट करना पड़े, यहाँ पे करना पड़े, उन सारी चीज़ों पे करेंगे। हमारा KDA का क्लियर स्टैंड है, इसीलिए ये हंगामी मीटिंग बुला के जब कल लेह में वो हालत पैदा हुआ तो उसी वजह से ये दिखलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली MHA को बतलाने के लिए कि सिर्फ अनशन पर बैठे हुए लोगों का नहीं है, पूरा KDA एपेक्स का है, लद्दाख के आवाम का है और लद्दाख के आवाम इन सारे प्रोटेस्ट में, एजिटेशंस में, अनशंस में एक साथ खड़े हैं। आप इससे डिवाइड करके, आप इसे टाल मटोल करके इस नज़र से बिल्कुल न देखें। हमारे सब्र का एक लिमिट है, पेशेंस का एक लिमिट है। जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर हो सकता है कि किसी के बस में भी ना हो, किसी के भी कंट्रोल से निकले। इससे पहले कि आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, हमारी अपील ये है कि डेट को आगे लाया जाए और स्पेसिफिक एजेंडे पे बातचीत की। सर डेट अभी शेड्यूल नहीं होते तो उस वक्त KDA और एपेक्स का क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है? अभी हम उस पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी सुबह ही मैंने को चेयरमैन साहब से, एपेक्स के को चेयरमैन से बात की है। जो ये चीज़ें हो जाती है हम कंटिन्यूस टच में, फिर कोर कमेटी, एपेक्स और KDA के कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करें। थैंक यू। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। पता है जब भी KDA के लगे के जो है अपना सपोर्ट जो है हमें देते हैं, उसके लिए इनके शुक्रगुजार है। आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे है, तो मेरी गुजारिश है, अपील है पूरे करगिल के आवाम को और ख़ासकर जो हमारे जो सब डिवीज़न लेवल पे जो हेडक्वार्टर पे है, ब्लॉक लेवल पे हमारे जो दुकानदार है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, बल्कि मैं बोलता हूँ हर इलाके में हमारे मजहबी इदारों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके इस बंद को कामयाब कराएं और अपना सपोर्ट जो है आज जो जहाँ जितने लोग भी अनशन पे बैठे हैं उनके तई जो है हमारा सपोर्ट का इज़हार करें। इसमें ख़ासकर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, हमेशा से इनका सपोर्ट हमें रहता है। लेकिन एक गुजारिश में हमारे प्राइवेट जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट लोगों के पास जो गाड़ियां हैं, जो मालिकान हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि कल एक दिन का हड़ताल जो है वो सिर्फ हमारे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के लिए भी है। अगर ज़रूरत हो, कभी कोई हेल्थ इशू हो या कोई इमरजेंसी हो, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारी अपील है। ये जो हड़ताल है कल, इसको सक्सेस करना है। हमारा फुल सपोर्ट जो वहाँ पे अनशन पे जितने भी लोग बैठे हैं और अनशन में जितने भी लेके लोग आए हैं, चूँकि अभी टॉक्स होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तवक्को रखता हूँ कि ये एक अच्छे माहौल में ये टॉक्स होना चाहिए। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि इस टॉक्स को थोड़ा आगे ला के जो है इसी महीने में कराने की कोशिश करें, ताकि टॉक्स जो है एक अच्छे माहौल में हो और ये टॉक्स जो है प्योरली लद्दाख के जो एजेंडा है, हमारे मेन एजेंडा हमारे स्टेट हुड 6 शेड्यूल पे है,
उस पर सीरियसली सिंसियरली मंथन करके लद्दाख के इस मसले को कोई ना कोई हल की तरफ ले जाना है। रहीम, हमारे ऑनरेबल एमपी हाजी हनीफा जान साहब, हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब, बरादर नासिर मुंशी साहब और जितने भी हमारे ट्रेड, ट्रैवल, मर्चेंट एसोसिएशन से, डिफरेंट एसोसिएशन से यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सब का भी अस्ते दिल शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और केडीए को समर्थन दिया। और ये हमारे हाजी साहब, दोनों हाजी साहिबान ने ये बता दिया कि ये जो कल करगिल बंद होने वाला है ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन मैं उससे हट कर 2-4 बातें बताऊं कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ केडीए का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक या एपेक्स बॉडी का प्रोटेस्ट नहीं है। ये लद्दाख अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है और तारीख़ के एक बहुत हसास दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, जहां हम अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे जो हालात इस वक्त हैं, ख़ासकर हमारी ज़मीनों के, हमारे नौजवानों के बेरोज़गारी के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए जो संघर्ष जारी है उसको सपोर्ट देने के लिए हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त पिछले 14 दिनों से जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी और उनके साथ एपेक्स बॉडी के हमारे बहुत सारे मेंबर्स और लीडर्स वहाँ पे हैं अनशन में, तो उनको समर्थन करना ये हमारे अपने कॉज को सपोर्ट करने के बराबर है। इसलिए हम अपने कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सरकार की तरफ से एक डेट का अनाउंसमेंट हुआ है 6 अक्टूबर का, वो डेट बहुत जल्दी ये आगे ला करके ये डायलॉग हो और इस महीने के आखिर तक ये डेट फिर से इस पे रिविज़िट करके इस डेट को जल्दी से जल्दी ऐलान किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो 2 लोग कल हॉस्पिटलाइज हुए हैं, मज़ीद इस तरह की चीज़ें ना हों। ये सब आप सरकार, आप गवर्नमेंट, आपके सताए हुए लोग हैं। अगर आप लोग आंख बंद करके मनमानी पॉलिसीज़ हमारे ऊपर नहीं थोपते तो शायद लद्दाख आज अनशन पे जो है वो इस तरह लोगों को प्रोटेस्ट करने का कोई शौक़ लद्दाख के लोगों को नहीं है। कोई भी अनहोनी होती है अगर इस प्रोटेस्ट के दौरान, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार के ऊपर आयद होगी, सरकार इस पर पूरा ज़िम्मेदार होगा। और हम इस वक्त केडीए की तरफ से हमारे ले एपेक्स बॉडी के साथ, हमारे सोनम वांगचुक जी और उसके साथ जितने भी वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, उन सब के साथ हमारी सिंपैथी है, हमारी सॉलिडरिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये सब हमारी अपनी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। और हम उम्मीद करेंगे एक बार फिर कि जल्द अज जल्द इन टॉक्स को, डेट को रिविज़िट करके रीशेड्यूल किया जाए। और दूसरी बात, जो डायलॉग होगा वो डायलॉग भी निशस्तन खुर्दन बर्खास्तन न हो, बल्कि एजेंडा के ऊपर फोकस्ड हो और स्टे ट्रू टू 6 शेड्यूल के ऊपर खासकर हमारी बातचीत हो और एक मीनिंगलेस डायलॉग न हो के मीनिंगफुल डायलॉग के साथ हमको वापस आना चाहिए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार का इंटेंशन सही हो तो हमें उम्मीद है कि ये डायलॉग फ्रूटफुल और कारामद हो। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन कमर अली आखान द्वारा जो प्रेस रिलीज द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई अनशन को लेकर, उसे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किस तरह देखते हो? और आज की इस मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसी साहब जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज़ तो कमर साहब सोनम वांगचुक साहब के लिए एक फादर फिगर शख्सियत हैं, क्योंकि वो एज से उनसे बहुत बड़े हैं। और वो इससे पहले भी सोनम वांगचुक के साथ जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो वो कई बार उनको ये हिदायत कर चुके हैं कि आप ये ज़्यादा देर तक के अनशन पे न रहें, आमरन अनशन पे। तो ये उनकी अपनी एक पर्सनल, उन्होंने लिखा भी है लेटर पे कि ये मेरा पर्सनल लेटर है। और एक बड़े बुज़ुर्ग की हैसियत से उन्होंने एक हमदर्दी वाला लेटर भेजा है। लेकिन सोनम वांगचुक का भी अपना एक कमिटमेंट है लद्दाख के स्टे टू 6 शेड्यूल को लेकर, तो मुझे लगता है उसको उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आखुन साहब ने जो अपील की है वो आमरन अनशन को लेकर की है, और इससे सोनम वांगचुक जी ने भी क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा ये अनशन 35 डेज़ के लिए है, इसलिए इसमें कोई आपको दो राय दिखाई नहीं देगा। वो इनका अपील था कि आप आमरन अनशन न रखें।
तो इन्होंने कहा कि 35 डेज़ के लिए। दूसरा काउंसिल का, चूँकि अभी ये इमरजेंसी हंगामी मीटिंग है और ये कोर कमेटी का मीटिंग है, तो कोर कमेटी के हिसाब से हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अभी सीसी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हमारे केडीए में पूरी काउंसिल हमारे साथ है, मेंबर पार्लियामेंट आप खुद देख रहे हैं हमारे साथ है, पूरा केडीए साथ है, हमारे यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है।